प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के कादिर जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम स्टार्ट करेंगे अहबार की किताब से। और अहबार की किताब जो है ये तीसरी किताब है पुराने अहदनामा की, और तीसरी ही किताब है शरीयत की किताबों में से। तो जैसे मैंने आपको पहले ये बताया कि आपने हमेशा एक चीज़ जो है वो लाजमी याद रखनी है, और वो ये है कि आप अहबार की किताब में भी मसीह यीशु को ढूंढें। और जब भी आप पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि आप इस जो है ये तहरीरी कलाम है, जो पुराने अहदनामा की किताबें हैं, जो 39 कुतब आपको मिलती हैं, आप इसमें मसीह यीशु को जो है वो फाइंड आउट करें। ओके, तो अहबार की किताब में मसीह यीशु जो है वो हमारी पाकीज़गी के तौर पर जो है वो पेश किया गया है। आमीन। तो जब हम अहबार की किताब के मुसन्निफ़ की बात करते हैं तो अहबार की किताब का मुसन्निफ़ मूसा नबी है, और सन तसनीफ़ भी इसकी वही है जो कि बाकी दो किताबों की है, जो कि 1445 से 1405 जो है BC जो है इसकी राइटिंग डेट है। इस किताब का जो मरकज़ी ख़याल है वो है पाकीज़गी, और पाकीज़गी के ताल्लुक़ से ये किताब बहुत ज़्यादा जो है वो बयान करती है। इसके बाद इस किताब में जो कुलीदी अल्फाज हमें नज़र आते हैं वो है पाकीज़गी, नज़र और कुर्बानी। अब जब हम इस किताब के पस मंज़र की बात करते हैं तो अहबार की किताब जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है खरूज की किताब के साथ। खरूज की किताब में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आगाज़ जो है वो याकूब के बेटों से होता है, जो कि मुल्क मिस्र में जो है वो आते हैं, और उसके बाद जो है उनकी नस्ल जो है वो बढ़ती है, और नस्ल बढ़ते बढ़ते वो कई साल जो वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वहाँ से वो स्टार्ट होता है और खुदा की प्रेजेंस यानी खैमा इज्तिमा पर वो जो है वो एंड होता है। और ये बयान करती है कि किस तरह खुदा के नए बनाए हुए जो है वो खैमा में खुदा जो है वो सुकूनत करता है। उसके बाद ये किताब जो है ये काहिनों यानी प्रीस्ट्स की जो है और लावियों की जो खिदमात है उस ताल्लुक़ से जो है ये किताब बयान करती है। और जब हम इस किताब के मकसद के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले तो जो इसका मेन मकसद था वो ये था ब्लड एंड होलीनेस। अबरानियों का मुसन्निफ़ फरमाता है कि बग़ैर खून बग़ैर मुआफ़ी नहीं। और ये किताब जो है जब कुर्बानियों की बात करती है, जब कफ़ारा की बात करती है, तो कफ़ारे के लिए खून जो है वो चाहिए था। तो खून के सबब से जो है कफ़ारा होता है, और कफ़ारे के सबब से पाकीज़गी होती है। तो कफ़ारा और पाकीज़गी ये वो दो मेन एलिमेंट्स थे जो कि हमें इस किताब में मिलते हैं। और ये इस किताब को लिखने का मकसद भी यही था कि लोग जो हैं वो पाक बने, और जैसा कि मसीह यीशु ने भी कहा कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। आमीन। चलिए अब हम इस किताब का जायज़ा लेते हैं। ये किताब जो है इसके दो बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पहले बाब से लेकर 16वें बाब तक, और इस हिस्सा में आप कफ़ारा के ताल्लुक़ से जो तालीम है उसको हासिल करते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है वो उसका मज़मून जो है वो पाकीज़गी है, और उसका जो चैप्टर्स हैं वो आपको चैप्टर नंबर 17 से चैप्टर नंबर 27 तक यानी 17वें बाब से 27वें बाब तक जो है आपको पाकीज़गी के ताल्लुक़ से सीखने को मिलता है। तो पहले सेक्शन में जो है वो हमें नज़र आता है कि हमें
5 तरह की कुर्बानियों के ताल्लुक से वो सीखने को मिलता है। नज़र की कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, ख़ता की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी। कुर्बानियों के ताल्लुक से जो है हमें वो मिलता है कि वो कुर्बानियाँ खुदा के लिए जो है वो गुजरानी जाती थी। और गफ़ारा का जो लफ्ज़ है ये इस किताब में एटलीस्ट जो है 48 टाइम्स जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और कफ़ारे का मतलब क्या है? कफ़ारे का मतलब है ढांपना, टू कवर। इंग्लिश में इसको एटॉनमेंट कहते हैं और इसका मतलब होता है ढांपना, ठीक है। और गुनाहों को ढांपने के लिए जो है कफ़ारे की जो रस्म है वो अदा की जाती थी, जिसमें एक बकरा लिया जाता था, उस पर कुरा डाला जाता था, जिसकी तफसील जो है वो आपको अहबार की किताब 16वें बाब में जो है वो आपको नज़र आती है कि एक बकरा लिया जाता था, 2 बकरे दरहकीकत लिए जाते थे, उन पर कुरा डाला जाता था। और अगर खुदा के नाम पर वो जो है वो निकलता था, कुरा निकलता था, चिट्ठी निकलती थी, पर्ची निकलती थी, तो उसे खुदा के लिए कुर्बान कर दिया जाता था और दूसरे को जो है वो बियाबान में जो है अज़ाज़ील के लिए वो छोड़ दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो कि मसीह यीशु की है कि वो जो है कुर्बान किया जाएगा। और हमें जब नज़र आता है कि मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि आपको इस किताब में जो है वो 5 तरह की कुर्बानियों का जो है वो ज़िक्र मिलता है। और ये कुर्बानियाँ असल कुर्बानी जो कि मसीह यीशु की जो है कुर्बानी, जो कि आखिरी और कामिल कुर्बानी है, उसकी एक इमेज जो है वो पेश करता है। आमीन। तो दूसरी सेक्शन की बात करेंगे जो कि है पाकीज़गी। याद रखें, बात जब होलीनेस की होती है तो चाहे आप नए अहदनामा की बात करें या पुराने अहदनामा की बात करें, खुदा हमारा पाक खुदा है। और किसी स्कॉलर ने कहा कि रही बात नए अहदनामा की या पुराने अहदनामा की, तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि खुदा पाक है। बात नए अहदनामा की है, बात पुराने अहदनामा की है, खुदा की पाकीज़गी का मेरिट हरगिज़ नहीं बदलता। और ये जो बाकी सेक्शंस है 17वें बाब से 27वें बाब तक, तो इसमें जो है आपको पाकीज़गी और फरमाबरदारी के ताल्लुक से जो है वो सीखने को मिलता है। इसमें आपको रस्मी पाकीज़गी के ताल्लुक से सीखने को मिलता है, इबादत में पाकीज़गी के ताल्लुक से सीखने को मिलता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाकीज़गी। और इख्तिताम जो है 26वें बाब में वो आपको मूसा की जो है वो नसीहत करता हुआ नज़र आता है। और 27वें बाब में जो है वो ख़ास जो असबाक है उनके बारे में जो है वो कुछ जो सबक मूसा उनको कौम बनी इसराइल को देना चाहता है, उस ताल्लुक से जो है वो गदा याद देता है। अब ख़ास खूबियाँ इस किताब की क्या हैं? वेल, इसमें जो है आपको नंबर 1 ये बात याद रखनी चाहिए कि इट इज़ द रेवलेशन ऑफ गॉड। आमीन। ये किताब दूसरी बाइबल की किताबों से सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें एक जो फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया वो है खुदा का कलाम। आमीन, खुदा का कलाम। और ये एटलीस्ट जो है ये 38 टाइम्स जो है आपको इस किताब में नज़र आता है। फिर इसमें आपको हदायत जो हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती है। नंबर 1 आपको रेवलेशन मिलता है, नंबर 2 इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। आमीन। और तफसीली तौर पर जब आप इसका मुताला करते हैं तो आपको हर तरह की जो है वो इंस्ट्रक्शंस इस पर मिलती हैं। फिर यौम कफ़ारा के ताल्लुक से जो है ये बयान करती है। और जैसे जो मैंने आपको अभी एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई थी वो आपको अहबार 16वें बाब में जो है तफसीलन जो है वो मिलती है। फिर इसमें ताबेदारी का जो है एक मजमून वो आपको जो है वो मिलता है कि आप किस तरह से खुदा के फरमाबरदार हो सकते हैं। आमीन। अब अहबार का मसीह किस तरह से पेश किया गया है? जब हम 5 कुर्बानियाँ की बात करते हैं तो नंबर 1 सोख्तनी कुर्बानी की बात करते हैं, तो हमें जो है इसमें कि मसीह ने खुदा की पूरी ताबेदारी जो है वो की, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर अपने आप को दे दिया। आमीन। नंबर 2 इसमें नज़र की कुर्बानी का जो है आपको जिक्र मिलता है, तो मसीह यीशु ने खुदा और इंसान की जो है वो खिदमत की। आमीन। नंबर 3 सलामती की कुर्बानी की जब हम बात करते हैं तो मसीह की कुर्बानी के ज़रिया से
خدا کے ساتھ جو ٹوٹی ہوئی رفاقت تھی اس کو جو ہے وہ بحال کر دے گئے. اور رومیو کے خط میں 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں ہماری جو ہے خدا کے ساتھ صلح کروا دی گئی ہے. وی ہیو پیس ود گاڈ ناؤ. آمین. اس کے بعد گناہ کی قربانی. ہمارے گناہوں کو جو ہے مسیح یسوع نے جو ہے اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس نے گناہوں کی جو ہے وہ قربانی دی. اور یہ جو قربانی تھی یہ مسیح کے قربانی کا عکس جو ہے وہ پیش کرتی ہے. پھر خطا کی قربانی کہ گناہ کے نقصان کی معافی کی قربانی کا یہ عکس ہے جو کہ مسیح یسوع نے دینی تھی. آمین. پھر سردار کاہن آپ کو اس کتاب میں جو ہے اس کے تعلق سے سیکھنے کو ملتا ہے. ان کے فرائض کے تعلق، ان کی خدمت کے تعلق سے جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عبرانی کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح ہمارا عظیم سردار کاہن ہے. ہیلیلویا. تو سردار کاہن یہاں پر جو ہے ہیکل میں بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ سالہ سال جو ہے ہر سال جو ہے اس نے قربانیاں گزرانی ہوتی تھیں. تو ہیکل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. کاہن جو ہے سردار کاہن وہ کھڑا رہتا تھا. پر مسیح یسوع کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا ایسا عظیم سردار کاہن ہے جو ایک ہی بار اپنا خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور ہماری ابدی خلاصی کروائی. اور اب وہ آسمان پر جو ہے وہ باپ کے پاس کبریا کے دائنے طرف جا بیٹھا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ میرے یہ ذہن میں بڑی دیر سوال رہا کہ آخر وہ بیٹھا کیوں ہے. وجہ یہ تھی کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کیا ہے اور اس نے اس لیے کہا کہ تمام ہوا. آمین. پھر اس میں آپ کو 7 عیدوں کے تعلق سے ملتا ہے جو کہ مسیح کی خدمت کو پیش کرتی ہیں. آمین. سو دس واز دا بک. اور یہ کتاب جو ہے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بک. میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ اگر پڑھتے پڑھتے سے بور ہو جائیں تو آپ اس کی آڈیو جو ہے وہ لازمی سنیں. اور میرا ایمان ہے کہ احبار کی کتاب کو آپ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ گو تھرو لازمی کریں. سیکشنز اس کے اسٹڈی کریں. آخر اس کو آپ اسٹڈی کریں کہ آخر اس میں کفارہ کی تعلیم کس طرح سے دی گئی ہے، پاکیزگی کے طور پر جو ہے وہ کیا خدا بات کرتا ہے. سو in the next class we will discuss about the book of Numbers. گنتی کی کتاب کے تعلق سے بات کریں گے. So God bless you all. Keep on watching and keep on learning. God bless you all.